टोनी स्टार्क एके आयरन मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ द पॉपुलर एंड फेवरेट कैरेक्टर है। इस जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी सुपर पावर्स के बिना भी सुपर हीरो बना जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सिस। टोनी स्टार्क की हॉबी थी नए नए हाई टेक आर्मर्स बनाना, और जैसे जैसे टोनी अपने आर्मर्स को परफेक्ट बनाने के लिए इम्प्रूव कर रहा था, वैसे ही सूट अप्स के तरीके भी चेंज हो रहे थे। तो इस वीडियो में आयरन मैन के सभी आर्मर्स विद सूट अप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मार्क 1 आर्मर। मार्क 1 टोनी स्टार्क का फर्स्ट आर्मर था जो उसने एक केव में बनाया था जब टोनी को 10 रिंग्स नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने पकड़ लिया था। मार्क 1 सूट को डिजाइन किया था टोनी स्टार्क ने, और उसके पार्ट्स बनाने और असेंबल करने में उसकी हेल्प की हो यिनसेन ने। अनफॉर्चुनेटली आगे डॉक्टर यिनसेन को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी। मार्क 1 टोटली बुलेट प्रूफ था, जिसमें 2 ही वेपन्स थे, फ्लेम थ्रोवर और मिसाइल्स। ये सिर्फ एक सूट अप और एस्केप सीन नहीं, बल्कि स्टार्क के लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था जिसने उसे आयरन मैन बनने में एनकरेज किया। मार्क 2 आर्मर। एस्केप के बाद और स्टार्क मैंशन में वापस आने के बाद टोनी ने मार्क 2 आर्मर बनाया। मार्क 2 मार्क 1 के जितना बल्कि नहीं था। इसका डिजाइन बहुत ही स्लीक था, लेकिन हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर इस सूट में आइसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। इस सूट में टोनी ने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया, साथ ही साथ जारविस नाम का फुल्ली इंटीग्रेटेड एआई भी उस सूट में डाला। अमेजिंग सीजीआई इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से मार्क 2 का ये सूट अप सीन और फाइट सीन दोनों परफेक्ट थे। मार्क 3 आर्मर। मार्क 3 आर्मर अपग्रेडेड वर्जन था मार्क 2 आर्मर का। मार्क 2 की आइसिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टोनी ने मार्क 3 आर्मर बनाया। ये पहला ऐसा सूट था जिसमें इंटीग्रेटेड एडवांस ऑन बोर्ड वेपन सिस्टम था। जब टोनी को पता चला कि 10 रिंग्स टेररिस्ट ग्रुप ने गलमीरा पर भी कब्जा कर लिया है, तब टोनी ने इन टेररिस्ट को मार के सूट को टेस्ट करने का डिसीजन लिया, और तब हमें मार्क 3 का एक सूट अप सीन देखने को मिला जो बहुत ही रियलिस्टिक था, जिसमें टोनी एक्चुअल में कैसे आर्मर्स के सभी पीसेस में फिट होता है ये दिखा। इस सूट में एज अ वेपन रिपल्सर, यूनिबीम, माइक्रो मिसाइल्स, शोल्डर माउंटेड गन्स और फ्लेयर्स थी। आयरन मॉन्गर से फाइट के बाद इस सूट को बैटल डैमेज मार्क कर दिया गया। मार्क 4 आर्मर। मार्क 4 सूट टोनी ने पहना था स्टार्क एक्सपो के ओपनिंग सेरेमनी में। पिछले मार्क 3 सूट को निकालने के लिए जो टोनी को दिक्कत हो रही थी, वो उसने मार्क 4 में फिक्स कर दी, और यहाँ वो इजीली मार्क 4 सूट को निकालते हुए दिखता है। बाद में फिर से अपनी बर्थडे पार्टी में टोनी मार्क 4 के साथ होता है, जहाँ रोडी भी हमें मार्क 2 सूट को पहने दिखा। अगले दिन टोनी इसी सूट में रैंडीज डोनट में फ्यूरी से मिला। मार्क 5 आर्मर। इससे पहले टोनी के आर्मर्स हर जगह कैरी नहीं किए जा सकते थे, और इसलिए टोनी ने मार्क 5 आर्मर बनाया। ये आयरन मैन का पहला आर्मर है जिसे सूटकेस के शेप में फोल्ड करके कहीं पर भी कैरी किया जा सकता है। इसी मार्क 5 सूट के साथ टोनी ने इवान वांको के साथ फाइट की। इस सूट में ऑनबोर्ड वेपन्स और फाइट कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि इसे सिर्फ इमरजेंसी में यूज करने के लिए बनाया गया था। मार्क 6 आर्मर। जब टोनी ने पैलेडियम पॉइजनिंग से बचने के लिए अपना आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव किया था, तब उसने मार्क 6 आर्मर को बनाया। ये पहला सूट था जिसमें चेस्ट पीस पर ट्रायंगुलर शेप यूनिबीम थी। मार्क 6 के साथ टोनी ने स्टार्क टावर बनाया, लोकी और थोर के साथ फाइट की, और हेली कैरियर को भी ठीक किया। ये सूट वाटर एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था। पहले बाकी आर्मर्स की तरह इस आर्मर को निकालने के लिए भी टोनी को रोबोटिक आर्म्स की जरूरत पड़ती थी, पर वेरियस मॉडिफिकेशन की वजह से अब वो ये मूव करते करते भी कर पाता है। मार्क 7 आर्मर। न्यूयॉर्क बैटल के वक्त लोकी जब टोनी को स्टार्क टावर से फेंकता है, तब पहली बार हमें मार्क 7 आर्मर दिखा, जिसका सूट अप सीन मूवी को नेक्स्ट लेवल ले गया। इस सूट में ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट और असेंबली की कैपेबिलिटी थी। टोनी की मार्क 1 और मार्क 7 सभी आर्मर्स हॉल ऑफ क्लासिक आर्मर्स में रखे गए थे, पर मैंडरिन की स्टार्क मैंशन पर अटैक करने की वजह से ये सभी सूट्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। मार्क 42 आर्मर। न्यूयॉर्क बैटल के बाद टोनी ने मार्क 42 आर्मर बनाया। ये सूट अपने आप में ही डिप्लॉय और असेंबल हो सकता था। इस सूट के हर एक सेक्शन में एक इंडिपेंडेंट रिपल्जन सिस्टम लगा हुआ था। ये सूट कभी पूरा बन ही नहीं पाया, और आयरन मैन 3 में ये अपनी टेस्टिंग फेज में ही यूज होता रहा, जिसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रही। पर इसके बावजूद भी इस सूट ने पेपर और टोनी को मैंशन अटैक से बचाया, एयरफोर्स 1 के पूरे क्रू को बचाया, और लास्ट में विलन को भी रोका।
हम एमसीयू फैंस आयरन मैन 3 का फाइनल बैटल को कभी भूल ही नहीं सकते, जिसमें हमें टोनी आयरन लीजियन सीरीज की बहुत से सूट्स पहने हुए दिखा, जिसमें मार्क 15 एके स्नीकी, मार्क 16 एके नाइट क्लब, मार्क 33 एके सिल्वर सेंचुरियन और मार्क 40 एके शॉटगन थे। मार्क 44 आर्मर, मार्क 44 एके हल्क बस्टर आर्मर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलकर बनाया। ये एक एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी मॉड्यूलर आर्मर था जिसे सिक्योरिटी सेफगार्ड की तरह बनाया गया था। इस सूट को रखा गया था एक ऑर्बिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म में जिसका नाम था वेरोनिका। और जब एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब टोनी स्टार्क के कमांड पर सूट को भेजा गया था साउथ अफ्रीका में, और तभी आर्मर आयरन मैन के मार्क 43 पर अटैच होने लगा। और नो डाउट ये एक एपिक सूट अप सीन है। मार्क 46 आर्मर, पूरी सिविल वॉर मूवी में मार्क 46 आर्मर ही टोनी ने यूज किया। मार्क 46 सूट कैप्टन और बकी को अच्छे से हैंडल कर पा रहा था, और तो और इस सूट का यूनिबीम बहुत ही पावरफुल था जिसने बकी का एक आर्म भी डिसइंटीग्रेट कर दिया। टोनी ने इस आर्मर को रखा था हेलीकॉप्टर में, जहां सिर्फ एक बटन को प्रेस करते ही सूट डिप्लॉय हुआ था, और ये वन ऑफ द कूलेस्ट और फास्टेस्ट सूट अप सीन है। मार्क 47 आर्मर, मार्क 47 आर्मर सबसे पहले देखने को मिला स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में। जब फेरी के 2 हिस्से हो गए तब स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए और पैसेंजर्स को बचाने के लिए टोनी को खुद ही आना पड़ा था, और उसके बाद पीटर से बात करने के लिए टोनी ने इजीली अपना सूट निकाला, और पीटर की गलती की वजह से स्पाइडरमैन सूट उससे वापस ले लिया। मार्क 47 सूट का डिजाइन एग्जैक्टली सेम था मार्क 46 से, पर कलर स्कीम में रेड और गोल्डन कलर से सिल्वर कलर ज्यादा था। मार्क 50 आर्मर, मार्क 50 आर्मर अब तक फीचर किए हुए सभी आर्मर्स में से सबसे एडवांस आर्मर है। इस आर्मर को बनाने के लिए टोनी ने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया था। सभी नैनो पार्टिकल्स रिमूवेबल आर्क रिएक्टर में स्टोर किए हुए थे, और कुछ ही सेकंड्स में ये सभी नैनो पार्टिकल्स टोनी की बॉडी पर डिप्लॉय हुए थे। इसी नैनो पार्टिकल्स की हेल्प से टोनी शील्ड और वेरियस वेपन भी क्रिएट कर सकता है, और हाँ, नैनो पार्टिकल शूट करके किसी भी स्ट्रक्चर को रिपेयर कर सकता है। मार्क 50 का ये सूट अप सीन हम आयरन मैन फैंस कभी नहीं भूलने वाले। मार्क 85 आर्मर, मार्क 85 अनफॉर्चुनेटली टोनी का लास्ट आर्मर था। ये आर्मर मार्क 50 से ज्यादा ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल और एडवांस था। जब एंड गेम में टोनी एवेंजर्स टावर से जंप करता है तब हमें इस आर्मर का अमेजिंग सूट अप सीन दिखा जो रेफरेंस था एवेंजर्स मूवी का। मार्क 85 टोनी का मास्टरपीस सूट था जिसमें रिपल्जर्स, लाइटनिंग रिफोकसर, यूनिबीम, माइक्रो लेजर्स, मेडिकल सैचुर स्प्रे और फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन था। इस सूट के साथ टोनी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके दुनिया को बचाया। तो ये थे आयरन मैन के सभी आर्मर्स विद सूट अप सीन्स जो हमें मूवी में देखने को मिले। आपका फेवरेट आयरन मैन आर्मर और सूट अप सीन कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।